खबर यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में, जिसका जिक्र आपसे पहले हमने किया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है। राहुल गांधी को कल और सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस ये कह रही है कि ईडी की ये कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि वर्ष 2015 में ईडी ने इस केस को बंद कर दिया था, लेकिन बीजेपी को यह पसंद नहीं आया तो ईडी के अधिकारियों को हटा दिया, नए लोगों को बिठाया और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा जा रहा है। यानी सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि यह सब कुछ बदले की कार्रवाई है और कुछ नहीं। आदर्शों और मूल्यों जिनके लिए वो खड़ी है, उसको मजबूत करने के लिए, इस ऋण को हटाने के लिए, उसके किताबों को साफ करने के लिए एक बड़ी सरल चीज की गई जो इस देश में हर कंपनी करती है, विदेश में हर कंपनी करती है। उसने इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णय किया। ये इक्विटी में परिवर्तित करने से जो रुपया आया, उसका 67 करोड़ तुरंत भुगतान कर्मचारियों के वेजिस के भुगतान के लिए उनको भी दिया गया। सब कुछ औपचारिक रूप से हुआ। अब जब आप कन्वर्ट करते हो ऋण को इक्विटी में, तो आपको ये जो ऋण है उसको असाइन करना पड़ा एक और कंपनी को। वैसे किसी भी कंपनी को असाइन कर सकती थी, लेकिन नई कंपनी जिसको असाइन किया गया, जिसको स्थानांतरण किया गया, जिसको दिया गया, वो कौन थी ये जानना भी आवश्यक है। वो थी यंग इंडिया, जो एक विशेष प्रावधान कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, सेक्शन 25 कहते हैं उसको, वो बनाई गई कंपनी जिसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। आम कंपनी की तरह नहीं, सेक्शन 25 कंपनी न तो कोई डिविडेंड दे सकती है, न प्रॉफिट, जिस प्रकार से कमर्शियली प्रॉफिट समझा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर 10,000 करोड़ भी वो कमा ले तो एक पैसा भी ऋण के डिविडेंड के रूप में बाहर नहीं निकल सकता। इस कंपनी में वो 90 करोड़ या जो भी डेट था ट्रांसफर हुआ। दूसरी बात, जब ये कन्वर्ट होती है ऋण इक्विटी में, तो यंग इंडिया वैसी ही रहती है, सिर्फ वो शेयर होल्डर बन जाती है एजेएल में, और एजेएल के पास जितनी भी संपत्ति है, अचल या मूवेबल, वो सब एजेएल के पास ही रहती है। तो दूसरा बिंदु के एक पैसे का, एक अचल संपत्ति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्थानांतरण, ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तीसरी बात, जो कुछ भी रुपया आया यंग इंडिया में कभी भी, ये किसी का आरोप भी नहीं है कि उसको बाहर दिया गया, डिविडेंड दिया गया, जो दे नहीं सकते सेक्शन 25 में। चौथा, कि जब वही सब चीज वैसी हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आती है? अनुच्छेद 50 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत है, उसके अंदर समझ आप कैसे इशू करते हैं? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.